हेलो गाइस, शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है डचेस ऑफ हेस्टिंग्स यानी कि साइमन की मदर से, जो डिलीवरी में होती हैं, जहाँ वो बहुत ज़्यादा पेन में होती हैं। उनके आसपास नर्स और मिडवाइफ होती हैं। रूम के बाहर ड्यूक ऑफ हेस्टिंग्स घूम रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और वहीं पे तभी लेडी डेनबरी आ जाती हैं। ड्यूक ऑफ हेस्टिंग्स मिडवाइफ्स से कहते हैं कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। अभी एंट्री हो जाती है बेबी साइमन की नेक्स्ट ड्यूक ऑफ हेस्टिंग्स, जिसका नाम ड्यूक ऑफ हेस्टिंग्स रखते हैं साइमन आर्थर हेनरी फिट्जजेराल्ड बेसेट, यानी कि नेक्स्ट ड्यूक ऑफ हेस्टिंग्स। और दूसरी तरफ डचेस मर जाती हैं और ये सब कुछ साइमन फ्लैशबैक में देख रहा होता है। फिर ड्यूक ऑफ हेस्टिंग्स यानी कि साइमन एंड डेफनी घूमने जाते हैं, जहाँ उन्हें देखकर लेडी डेनबरी एंड वायलेट ब्रिजर्टन बहुत खुश होते हैं। साइमन एंड डेफनी डिस्कस करते हैं कि उन्हें कितने बॉल्स अटेंड करने पड़ेंगे जिससे लोगों को रियल में लगे कि वो रिलेशनशिप में है। जहाँ डेफनी कहती है कि अगर तुम मुझे रियल में कोर्ट करते तो मेरे लिए पूरी दुनिया के फूल ले आते, सारी दुकानों से फूल मेरे लिए मेरे घर भेजते। तब साइमन कहता है कि अगर मैं तुम्हें रियल में कोर्ट करता तो मुझे फ्लावर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारे साथ अकेले 5 मिनट ही काफ़ी थे। पेनेलोपी एंड एलॉइस मिलते हैं, जहाँ पेनेलोपी बताती है कि हमारे घर में एक औरत प्रेग्नेंट है बिना शादी किए, और वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि शादी के बाद ही प्रेग्नेंट हो सकते हैं। दूसरी तरफ डेफनी के लिए बहुत सारे सूटर्स आ जाते हैं, अब जिन्हें देखकर एंथनी गुस्से में आता है घर पे, जहाँ बर्ब्रूक भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन से शादी के लिए कहा था, और तो इतने सारे लोग मतलब यहाँ ऐसे क्यों आ रहे हैं। तो एंथनी उन्हें सबको समझा बुझाकर वापस भेज देता है। सबके जाने के बाद एंथनी और डेफनी और वॉयलेट के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती है, जहाँ एंथनी कहता है कि ड्यूक बिल्कुल भी सीरियस शूटर नहीं है हमारी डेफनी के लिए, और वो अच्छा आदमी भी नहीं है, और वहाँ डेफनी बर्ब्रूक से शादी के लिए मना कर देती है। दूसरी तरफ साइमन को बॉक्सिंग करते हुए दिखाते हैं, जहाँ एंथनी साइमन से कहता है कि तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो, तुमने ऐसी गंदी गंदी जगह पर पता नहीं क्या क्या किया है, और तुम मेरी बहन के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं साइमन 4 साल का है, वहाँ उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि इसे अब तक बोलना सीखना आ जाना चाहिए था और ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर वो साइमन से कहते हैं कि कुछ तो बोलो, और जब साइमन बोलता है तो वो स्टैमर करने लगता है, मतलब हकलाने लगता है, जिसे देखकर ड्यूक ऑफ हेस्टिंग्स बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। कहते हैं ये तो बिल्कुल मूर्ख है, इसे मेरी नज़रों के सामने से हटाओ, ये तो हमारी हेस्टिंग्स की विरासत को मिट्टी में डुबो देगा। अब ये मेरे लिए मर चुका है, इसे मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। दूसरी तरफ पेनिलोपी मरीना से पूछती है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई, जहाँ वो अपनी स्टोरी बताती है कि सर जॉर्ज से मैं चर्च में मिली थी और धीरे धीरे हम प्यार करने लगे और हम लेटर्स भी एक्सचेंज करते हैं, और अभी वो एक जंग में गए हुए हैं और जंग से आते ही वो मुझसे शादी कर लेंगे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लेडी डेनबरी साइमन को अपने साथ ले जाती हैं, और फिर रियल में आ जाता है कि जहाँ पर वो डेफनी एंड साइमन एक बॉल अटेंड करते हैं, जहाँ पर वो दोनों डांस करते हैं, और डांस के बाद एंथनी साइमन से कहता है कि मेरी बहन से दूर रहो, और वहाँ पे बर्ब्रूक भी आ जाता है और वो फिर से शादी का राग अलापना शुरू कर देता है। वहाँ पे साइमन एंथनी से बताता है कि ये तुम्हारी बहन को अटैक करने वाला था, और तभी डेफनी ने इसको पंच मार दिया। और ये बात सुन के एंथनी बहुत गुस्सा हो जाता है, वो बर्ब्रूक को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जब बॉल ख़त्म होता है तो बर्ब्रूक साइमन से लड़ाई करने लगता है, वो दोनों में फाइटिंग होती है और साइमन उसको काफ़ी अच्छे से मार पीट देता है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेफनी के बारे में बुरा बुरा भरा कह रहा था, और वो साइमन के बारे में भी काफ़ी कुछ बुरा कह रहा था। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लेडी डेनबरी साइमन को लेकर ड्यूक ऑफ हेस्टिंग्स के पास जाती हैं, जहाँ पे वो उनसे बातें करता है, मगर वो फिर से थोड़ा हकलाना शुरू कर देता है। तो फिर ड्यूक साइमन से कहते हैं कि तुम अपनी माँ की तरह ही यूज़लेस हो और मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ, और ये सब कुछ साइमन फ्लैशबैक में देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे विसल डाउन न्यूज़पेपर में छापती हैं कि जब डेफनी को इतने अच्छा एक ड्यूक कोर्ट कर रहा है तो वो ऐसे मामूली पेरेंट्स के पीछे क्यों मतलब पड़ रही है। नेक्स्ट डे ब्रिजर्टन की फैमिली और साइमन पिकनिक पे जाते हैं, जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे बर्ब्रूक आ जाता है, और बर्ब्रूक का चेहरा काफ़ी ख़राब सा हो रहा था क्योंकि साइमन ने उसकी
पिटाई की थी, वो एक लेटर लेके आता है। वो कहता है कि मुझे लाइसेंस मिल चुका है, अब 3 दिन में मैं मिस ब्रिजर्टन से शादी कर लूँगा और मुझे कुछ नहीं सुनना है, और अगर मेरी उनसे शादी नहीं हुई तो मैं न्यूज़पेपर में ये सब कुछ छपवा दूँगा कि कैसे वो अकेले मेरे साथ थी। और क्योंकि पहले टाइम में मतलब ये इंग्लैंड के उस टाइम में ऐसा होता था, लड़की अकेले नहीं हो सकती थी किसी भी आदमी के साथ, उनको एक शैपरॉन चाहिए होता था अपने साथ में। तो मतलब कि उससे उसका नाम ख़राब हो जाएगा और उसे मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी, इस तरह की बातें करता है। फिर वो लोग जब घर जा रहे होते हैं तो वो रास्ते में डिस्कस करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो एंथनी कहता है मैं उसके साथ ड्यूएल करूँगा। तो ड्यूएल में क्या होता है कि 2 आदमी मतलब गन लेके एक साथ वो करते हैं और उनको शूट करना होता है, इस टाइप का कुछ था। तो उनकी मदर मना कर दी थी कि नहीं, अगर इसका कुछ हमें और सॉल्यूशन मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं एलॉइस सिगरेट पी रही होती है और वहाँ उसका ब्रदर बेनेडिक्ट आ जाता है और वो कहती है अब तो मुझे लेक्चर सुनाओगी कैसे मुझे ये सिगरेट वगैरह नहीं पीनी चाहिए। तो वो कहता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो जो तुम्हारा मन करे, मुझे भी एक पैक दे दो। और वो उसे बताती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती, जैसे कि ये बॉल्स में डांस वगैरह करना, मैं अपनी लाइफ से कुछ और ही चाहती हूँ। तरफ साइमन को बॉक्सिंग करते हुए दिखाया जाता है। और फिर नेक्स्ट डे वॉयलेट अपने घर में बर्ब्रूक की मदर को इनवाइट करती है टी के लिए, जहाँ पर सर्वेंट्स रूम में बर्ब्रूक की मदर की सर्वेंट और ब्रिजर्टन के सर्वेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो वो बर्ब्रूक की सर्वेंट बताती है कि कैसे उनके यहाँ एक नौकरानी को लॉर्ड बर्ब्रूक ने प्रेग्नेंट कर दिया और उनके एक बेटा भी है और जिसको वो रुपए पैसे कुछ नहीं देते हैं और वो बेचारे अकेले ऐसे ही घूम रहे हैं। फिर ये बात वो नौकरानियाँ ब्रिजर्टन को बता देती हैं और वो कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो ये निकालते हैं कि इसको हम विसल डाउन के कानों में किसी तरह खबर पहुंच जाए जिससे वो न्यूज़पेपर में छाप दे, और अगर ये न्यूज़पेपर में छप जाएगा तो सबको पता चल ही जाएगा और फिर डेफनी को बर्ब्रूक से शादी नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है बर्ब्रूक की सच्चाई और फिर डेफनी को उससे शादी नहीं करनी पड़ती। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मैरीना जॉर्ज को लेटर लिख रही होती है और किसी के आने पर वो एकदम से छुपा लेती है। नेक्स्ट में दिखाते हैं कि डेफनी और साइमन एक बॉल अटेंड करते हैं जहाँ पे वो डांस करते हैं और डांस करते करते वो बातों में साइमन पूछता है कि तुम शादी क्यों करना चाहती हो। तो डेफनी कहती है कि मैं एक फ़ैमिली चाहती हूँ, अपने बच्चे चाहती हूँ, इसलिए मतलब जैसे मेरी फैमिली में मेरी मदर थी, मैं उसी टाइप की एक ज़िंदगी चाहती हूँ, इसलिए मैं शादी करना चाहती हूँ। और फिर थोड़ी देर में दिखाते हैं कि उनका डांस फिनिश हो जाता है और दूसरे लोग डेफनी को डांस के लिए पूछने लगते हैं। फिर वहाँ पे साइमन खड़ा हुआ उसको देख रहा होता है और वो वही बातें सोच रहा होता है कि कैसे उसको बच्चे वगैरह चाहिए। तो उसका फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब उसके फादर डेथ बेड पे थे तो साइमन उनसे एक कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा और कभी भी बच्चे पैदा नहीं करूँगा जिससे ये हेस्टिंग्स का नाम मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।